अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर फसादात के मुलजिमीन को लोकसभा टिकट शर्मनाक, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की तनकीद। फन खत्ताती के अहिया के लिए सियासत की कोशिशें काबिल सताइश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सियासत की इस्लामी फन खत्ताती नुमाइश का इफ्तिताह। एडवाणी की ख्वाहिश नज़रअंदाज, गांधी नगर से दोबारा टिकट। मुख्तलिफ ओपिनियन पोल सर्वे में सीमा आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस को अक्सरियत, तेलंगाना में भी बेहतर मौक़िफ़। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। साबिक़ चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने मुजफ्फरनगर फसादात के मुलजिमीन को लोकसभा टिकट देने सियासी जमातों की हरकत को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा रही है वो लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला कर रहे हैं, जो इंतहाई शर्मनाक और नामुनासिब है। इससे सियासी जमातों की नफ्सियात का अंदाज़ा होता है। मुजव्विज़ा लोकसभा इंतखाबात में दो मुलजिमीन हुक्म सिंह और कादर राना को टिकट दिया गया है। हुक्म सिंह हल्का असेंबली कैराना से बीजेपी टिकट पर मुकाबला कर रहे हैं, जबकि कादर राना जो मुजफ्फरनगर से बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट है, इन्हें पार्टी ने दोबारा नामजद किया है। ये दोनों इन 16 सियासतदानों और मुकामी कायदीन में शामिल हैं जिन पर मुजफ्फरनगर में इश्तिहारअंगेज़ तकारीर के जरिए तशद्दुद पर उकसाने का इल्ज़ाम है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर आज मुजफ्फरनगर फसादात पर फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी की रिपोर्ट के इजरा के मौके पर खिताब कर रहे थे। इस फोरम की 7 रुकनी कमेटी ने फसादात से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन खानदानों, कम्युनिटी लीडर्स और मुकामी इंतजामिया के अरकान से मुलाकातें की। इसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और ये मुतालबा भी किया कि फसादात के मुतासरीन को इनके देहात वापस भेजने के लिए मनसूबाबंद कोशिश की जानी चाहिए। इस्लामी फन खत्ताती की हर दौर में अहमियत रही है। 8वें और 9वीं सदी के दौरान नुक्ते उरूज पर पहुंचने वाले इस फन ने सारी दुनिया में अपने कदरदान पैदा कर लिए हैं। मशरिक़ वसत, ईरान, हिंदुस्तान और तुर्की से होते हुए इस्लामी फन खत्ताती ने सारी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर ली है। ऐसे में हमारे इस तहजीबी व मजहबी विरसा की हिफाजत के लिए मुल्क भर में खत्ताती के मराकज़ कायम किए जाने चाहिए और इस्लामी फन खत्ताती के शहपारों की नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया जाना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने KA निज़ामी सेंटर फॉर कुरानिक स्टडीज़ सर सैयद हाउस कॉम्प्लेक्स में इस्लामी खत्ताती की नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में किया। हिंदुस्तान में मुसलमानों के इल्मी वक़ार की अलामत समझी जाने वाली तारीख़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रोज़नामा सियासत ने KA निज़ामी सेंटर फॉर कुरानिक स्टडीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताउन से इस गैर मामूली और अपनी तर्ज की मुनफरिद नुमाइश का एहतमाम किया है, जो 21 मार्च तक जारी रहेगी। इस नुमाइश में तारीख़ी शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ खत्तात और आर्टिस्टों के फ़नपारों को पेश किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़मीरुद्दीन शाह ने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि मगरबी ममालिक में भी फ़न खत्ताती को कदर की निगाह से देखा जाता है और इसे एक अहम तरीन क्लासिकी फ़न का दर्जा दिया गया है। हिंदुस्तान में फ़न खत्ताती के अहिया के लिए रोज़नामा सियासत की जानिब से शुरू करदा मुहिम की सताइश करते हुए वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी कहा कि सियासत ने इस इस्लामी फ़न के अहिया की खातिर जो काम शुरू किया है वो मिसाली है। दीगर इदारों को भी इस काम में आगे आना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़मीरुद्दीन शाह ने, जो मुमताज़ फिल्म अदाकार नसीरुद्दीन शाह के बड़े भाई हैं, शुरका को बताया कि इस्लामी खत्ताती ऐसा फ़न है जिसे किसी भी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस फ़न के मैदानों में नौजवान नस्ल के लिए बेहतरीन मौके है और सबसे अहम बात यह है कि ये फ़न रोज़गार से जुड़ा हुआ है, बिजनेस के लिहाज से भी काफ़ी अहमियत रखता है। इसमें दीन और दुनिया दोनों मौजूद है। बीजेपी ने कल रात LK आडवाणी को गुजरात में इनके हल्के इंतखाब गांधी नगर से दोबारा नामजद करने का फैसला किया है। इस मामले में सीनियर लीडर की भोपाल मुंतकली की ख्वाहिश को मुस्तरद कर दिया, जिससे आडवाणी और नरेंद्र मोदी के माबीन कशीदगी का इजहार होता है। बीजेपी वजारत उज़्मा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वडोदरा से भी मुकाबला करेंगे। इन्हें पहले ही उत्तर प्रदेश में वाराणसी से उम्मीदवार नामजद किया गया है। आज बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के दिन भर जारी रहे इजलास में आडवाणी के हल्के इंतखाब के सिलसिले में काफी मुबाहस हुए।
86 साला सीनियर लीडर ने खुद को इजलास से दूर रखा और कहा कि वो ऐसे मुबाहस का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसमें इनके हल्के इंतखाब के सिलसिले में बात की जा रही है। एडवाणी ने सदर पार्टी राजनाथ सिंह से ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि इन्हें गांधीनगर से भोपाल मुंतकिल किया जाए। वो लोकसभा में 5 मरतबा गांधीनगर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी इनके घर गए ताकि गांधीनगर से मुकाबले के लिए इन्हें रजामंद किया जा सके, जहां एडवाणी ने इन कायदीन के सामने अपनी नाराजगी का इजहार किया है और समझा जाता है कि उन्होंने ये फैसला कबूल करने से इनकार कर दिया। एडवाणी का इस्तेदलाल है कि अपनी पसंद के हल्के का इंतखाब इनका हक है, जैसा कि दीगर कायदीन भी तरजीही नशिस्तों पर मुकाबले की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को तरक्की और वजारत उज़्मा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से एडवाणी की मकबूलियत कम होती जा रही है और गांधीनगर से मुकाबला न करने की ख्वाहिश मोदी के साथ इनके नाखुशगवार रवाबित का इजहार करती है। इजलास में समझा जाता है कि मोदी ने कहा कि एडवाणी को गांधीनगर से ही दोबारा मुकाबला करना चाहिए, ख्वाह अवाम में ये प्याम क्यों न जाए कि पार्टी में सब कुछ बेहतर नहीं है। बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की फहरिस्त को कतियत दी, जिनमें साबिक अदाकारा हेमा मालिनी को उत्तर प्रदेश में मथुरा से टिकट दिया गया है, जबकि ओलंपिक मेडलिस्ट राज्यवर्धन सिंह राठौर को जयपुर से टिकट दिया गया है। इस दौरान बीजेपी वजारत उज़्मा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आरएसएस सरबराह मोहन भगवत से मुलाकात की, जिसमें समझा जाता है कि गांधीनगर से एडवाणी को टिकट के बशमूल दीगर कई मौज़ूआत पर बातचीत हुई। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने जैसे ही उम्मीदवारों का ऐलान किया, मोदी सीधे आरएसएस हेडक्वार्टर गए। जैसे जैसे लोकसभा और असेंबली इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, अहम सियासी जमातों ने अवामी ताईद हासिल करने के लिए मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। मुख्तलिफ मीडिया इदारों की जानिब से वक्तन फवक्तन ओपिनियन पोल सर्वे मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं और कुछ सियासी पार्टियां भी अपना मौक़िफ़ जानने के लिए सर्वे करा रही हैं। रियासत की तकसीम के मसले पर वायएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम को तेलंगाना में अवाम की ताईद के बारे में रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आएँ। ताहम ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक वायएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम दोनों में तेलंगाना अजला में भी अपना मौक़िफ़ मुस्तहकम किया है। इंटेलिजेंस के एक सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में मुअल्लिक़ असेंबली होगी, जबकि सीमा आंध्रा में वायएसआर कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तिदार आएगी। मुख्तलिफ मीडिया इदारों और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पेश क़यासी की जा रही है कि मुजव्विज़ा इंतखाबात में वायएसआर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बेहतर मुजाहरा करेगी। ज़राए ने बताया कि तश्कील तेलंगाना के हक़ में पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी और सदर जमहूरिया की जानिब से यौम तासीस के तईन के बाद इब्तिदा में तेलुगु देशम और वायएसआर कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ राय दहिंदों तक इन जमातों की रसाई आसान हो चुकी है। बताया जाता है कि मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स में सीमा आंध्रा में वायएसआर कांग्रेस हुकूमत की पेश क़यासी की गई और तेलुगु देशम को अवामी ताईद के बारे में रिपोर्ट तब्दील होती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की जानिब से जिस तरह कायदीन की अक्सरियत तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार की गई है, इससे पार्टी को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता कई बरसों से पार्टी का झंडा उठाए हुए कायदीन और कारकुन नए कायदीन की आमद से नाराज़ हैं। इन्हें अंदेशा है कि टिकटों की तकसीम में इनसे नाइंसाफ़ी हो सकती है। दूसरी तरफ तेलंगाना की 119 असेंबली नशिस्तों में वायएसआर कांग्रेस पार्टी तकरीबन 40 नशिस्तों पर बेहतर मुजाहरे के मौक़िफ़ में है, जबकि लोकसभा की 17 के मुंजमला 7 नशिस्तों पर वो हरीफ जमातों को सख्त मुकाबला दे सकती है। तिरुमला की 7 पहाड़ियों पर जहां मशहूर व मारूफ लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर वाक़े है, इसके करीबी मुकाम श्रीशाचलम के घने जंगलाती इलाकों में मुहिब आग भड़क उठी। ताहम कोई भी हलाक या जख्मी नहीं हुआ। गवर्नर नरसिम्हन ने इंडियन एयरफोर्स और दीगर मसला फोर्सेस को आग पर काबू पाने के लिए चौकस कर दिया है। सरकारी बयान में कहा गया है कि जंगलात में मुहिब आतिशदगी के दौरान बुलंद होने वाले शोलों को बुझाने के लिए कीमियाई मवाद के छिड़काव में महारत रखने वाले खुसूसी तैयारे जंगलात में पहुंच रहे हैं। गवर्नर ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इस काम में ताउन की हिदायत दी है। गवर्नर इस सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि सूरत हाल पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। हिजामा का तरीका वो इलाज कदीम है। आज भी ये तरीका मगरबी ममालिक, यूरोप, अमेरिका, खलीजी ममालिक में राइज है। इदारे सियासत के तहत जहाँ यूनानी तिब व फ़न के फ़रोग़ के लिए सरगर्मियाँ जारी है, वहीं सेहत आमा के लिए हिजामा कैंप वक्फे से रखे जा रहे हैं, जिससे सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। इन ख़यालात का इजहार जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने
महबूब हुसैन जिगर हॉल इहाते सियासत एबिट्स में हिजामा कैंप के इफ्तिताह के मौके पर किया और कहा कि इसके अच्छे नतायज बरामद होने से अवाम का हौसला अफजा रद्दअमल मिल रहा है। मुमताज बैनुल-अक़वामी सहीफा निगार सैयद क़मर हसन साबिक चीफ ब्यूरो गल्फ न्यूज़ ने कहा कि हिजामा तरीक़े इलाज अरब ममालिक में भी काफ़ी मकबूल हो चुका है। दुबई, अबूधाबी, सऊदी अरबिया और अमेरिका में लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। चांद की 17, 19 और 21 तारीखों को हिजामा करवाने की अहमियत है। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक में डॉक्टर्स इस तरीक़े इलाज को पसंद नहीं करते, ताहम इसके मराकज़ से अवाम रुजू होकर हिजामा करवाते हैं। दुबई में इसके नामूर मरकज़ुल हुदा के कई शाखें कायम हैं जो इस इलाज व मुआलजा के लिए काम कर रही हैं। मशरिक़ वसती और मगरिब के बाद चीन में भी ये तरीक़ा शुरू हो चुका है। हिजामा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ इलाज है और सुन्नत की रोशनी में 72 से ज़ायद अमराज के लिए मुफीद है। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने इसका मुशाहिदा करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर व हकीम सैयद गौसुद्दीन कोऑर्डिनेटर व साबिक मुशीर यूनानी हुकूमत AP ने खैर मकदम करते हुए कैंप के अगराज व मकासिद पेश किए। निगरान हिजामा कैंप व माहिर हिजामा डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मुजीब ने कहा कि हिजामा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। शहर में आइंदा 2 दिन के दौरान गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात के बमुजिब हैदराबाद में फिलहाल दर्ज हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि 20 मार्च के बाद दर्ज हरारत 37 तक पहुंचने का इम्कान है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में धूप की तमाज़त और गर्मी की शिद्दत से अवाम परेशान है और इन परेशानियों से बचने के लिए दोपहर के वक्त घरों से निकलने से भी गुरेज कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल गुज़िश्ता इस माह में दर्ज हरारत 39 तक पहुँच गया था, जबकि इस साल मार्च की इब्तिदा में हुई गैर मौसमी बारिश के सबब दर्ज हरारत में तेज़ी से इजाफा रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। माह मार्च में साल 2010 के दौरान दर्ज हरारत 41 तक पहुंच गया था, जबकि साल 2012 मार्च में दर्ज हरारत 40 था। इस एतबार से जारिया साल हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद धूप की तपिश की वजह के मुतालिक माहिरीन मौसमियात का कहना है कि शहर में दरख्तों की कमी के सबब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है। धूप की शिद्दत और गर्म हवाओं के बाद सूरत हाल में मजीद शिद्दत महसूस की जा रही है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।